दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जिसका बहुत शानदार तरीके से एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, जिसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो मैं खुद एक पॉजिटिव डिसीजन लेने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे वीडियो में हमेशा आपको नया कुछ सीखने का मौका मिलता है। और इस चैनल के ऊपर जितने सारे पुराना सब्सक्राइबर है उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प, मतलब बहुत ज़्यादा नया नया चीज़ों को सीखने का जो हेल्प है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं कोई भी कंपनी के ऊपर बाय सेल का रिकमेंडेशन आपके साथ नहीं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा नज़ारा टेक्नोलॉजीज के बारे में। देखिए, पिछले दिनों में भी इसके ऊपर वीडियो बना था और मैंने आपको बताया था कि नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर एक पॉजिटिव ग्रोथ आने का चांसेस है। उसके पीछे एक रीजन भी है। वो रीजन क्या है मैं आपको बता दूं कि कंपनीज ने एक गुड डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है आप देख सकते हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजीज एक्वायर, आप देख सकते हैं किसके ऊपर एक्वायर, मतलब एक्विजिशन किया, वो भी पेपर बोट एप्स। तो पेपर बोट एप्स नाम करके एक कंपनीज है जो एक्चुअली एनिमेशन कार्टून जो गेम्स है उसको बनाते हैं। तो उस एप्स को नज़ारा टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, उसको खरीदारी कर रहा है। और वो भी कितना परसेंट स्टेक को खरीदारी कर रहा है, 48.42%। तो 48.42% मतलब ऑलमोस्ट 50% के आसपास। तो कितने पैसा देकर, 6 बिलियन इंडियन रुपीज। तो 6 बिलियन इंडियन रुपीज देकर इस पूरा का पूरा स्टेक को खरीदारी किया जा रहा है। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं, नज़ारा टेक्नोलॉजीज एक्वायर द रिमेनिंग 48.42% का स्टेक। इट डिड नॉट ओन ए पेपर बोट फॉर 3 बिलियन इंडियन रुपीज। मतलब एक अच्छा खासा पैसा देकर इस कंपनी को खरीदारी किया जा रहा है। और एक क्या कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी होगा। देखिए, पहली बात, गेमिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया का रैंकिंग बहुत पीछे है। बहुत पीछे मतलब बहुत पीछे, क्योंकि इंडिया जिस आगे बढ़ रहा है उस बेसिस में गेमिंग प्लेटफॉर्म में अच्छा खासा एक ग्रोथ भी आने का चांसेस जरूर दिखेगा। क्योंकि डेवलप कंट्री जब गेमिंग इंडस्ट्रीज को बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, उसी तरीके से इंडिया में भी गेमिंग प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ग्रोथ होने का चांसेस है। तो उनमें से एक अकेला प्लेयर है जो मार्केट में लिस्टिंग भी है, वो है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। और इसीलिए शायद नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत पहले से ही राकेश झुंझुनवाला जी ने अच्छा खासा निवेश किया। क्योंकि कंपनी के ऊपर जब उन्होंने निवेश किया था, वो कोई छोटे मोटे स्टेक नहीं, अराउंड 10% से भी ज़्यादा स्टेक उन्होंने खरीदारी किए थे। तो अभी उनके वाइफ के नाम में है, क्योंकि उनके देहांत होने के बाद पूरा का पूरा जो शेयर है वो ट्रांसफर किया गया है किसके नाम में, रेखा झुंझुनवाला जी के नाम में। और वो भी 8 से 8.5% के आसपास होल्डिंग है। आप खुद ही यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उस इन्वेस्टर सेक्शन में जाकर पब्लिक को देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं राकेश झुंझुनवाला जी के पास 10% होल्डिंग था। और साथ ही साथ अभी रेखा झुंझुनवाला जी के पास वही 10% कम होकर 8.5% हो चुके हैं। मतलब 2% का स्टेक को, 2 से 1.5% का स्टेक को उन्होंने क्या किया, बेच दिया। तो बेच दिया मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के बहुत शानदार तरीके से होल्डिंग कर रहा है। जैसे डीएस के पास 3.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के 16.5% हो चुके हैं। एफएस के पास 10% होल्डिंग था, वो 6% हो चुके हैं। मतलब एफएस ने जो माल बेचा वही माल को डीएस और पब्लिक ने उठा लिया। हाँ, कुछ प्रोमोटर ने भी माल बेचा। तो बहुत सारे लोगों का यही डाउट हो रहा है कि प्रोमोटर माल बेचकर भाग रहा है तो क्या कंपनी खराब है। उसके लिए बता दूं, कंपनी में कोई खराबी नहीं है। हाँ, सेल्स का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा वीकनेस में है, मतलब सेल्स हमेशा बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिले। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी इस बार प्रॉफिट जो है वो कई हद तक कम किया है। मतलब प्रॉफिट इस बार सबसे लोएस्ट देखने को मिला, और यही कारण के वजह से शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। क्योंकि जो लगातार यहाँ पे एक करेक्शन हुआ था रिजल्ट आने से पहले, इसका झलक वो पहले ही आपको देखने को मिल चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर इस बार भी रिजल्ट आने का अपडेट जल्द से जल्द आपको मिलेगा। क्योंकि कंपनी के ऊपर देखिए जिस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था, एक कफ, उसके बाद एक 2 बार हैंडल पैटर्न बने, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और बिग फॉल हो गया। उसके बाद रिकवरी भी किया। अभी देखिए जो न्यूज़ आया उस न्यूज़ के बेसिस में एक जर्नी तो हुआ था, मगर कंपनी उसको स्टेबल नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज इसका सपोर्ट बनेगा, और सपोर्ट होने के बाद ही आपको पता चलेगा एक्चुअली कौन सा दिशा में कंपनी जाने वाला है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है उनो मिंडा।
देखिए उनो मिंडा के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया हूँ और मुझे बार-बार एक ही चीज़ के ऊपर कमेंट्स आते रहते हैं कि सर उनो मिंडा के ऊपर ऐसे क्या हो गया कि कंपनी इतने बड़ा फॉल हो गया? देखिए ऐसे कुछ नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। क्योंकि जो लगातार जर्नी हुआ था, आप ध्यान से देखना, पहले भी देखिए एक पैटर्न्स बना था, कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद कंपनी एक जर्नी किया और यहाँ पे कभी ना कभी तो वो प्रॉफिट बुकिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए लंबा जर्नी होने के बाद यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। क्या कंपनी रुके रहे? बिल्कुल नहीं, फिर से बिग जर्नी किया, मतलब फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, मतलब फिर से यहाँ पे यू टर्न लेकर फिर से वापस आएगा। तो एक कमेंट्स मुझे दोस्तों ने किया कि सर आपने क्या इस कंपनी के ऊपर कोई एंट्री लिया? बिल्कुल नहीं, फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल्स नहीं है। मैं एंट्री तब लेने वाला हूँ जब यहाँ पे 840 लेवल को टच करेगा। तो अभी 840 लेवल्स को टच करने के बाद एंट्री लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेंज बना, एक और दो बाइंग कैंडल का रेंज बना, जो टोटल रेंज निकल का आया 21% के आसपास। मतलब यहाँ पे 21% का रेंज बने, जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा? एंट्री, और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा? टारगेट। तो बेसिकली एक शानदार तरीके से एंट्री और बेसिकली एक शानदार तरीके से टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं, कंपनी में जर्नी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है जो अपडेट है, जो डेटा है, उस डेटा कंपनी को अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखा सकते हैं। उससे पहले कंपनी के ऊपर एक करेक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि कंपनी लगातार अगर भागते चले जाए ना तो उसके ऊपर रिस्क बढ़ जाते हैं। तो कभी ना कभी छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद अगर रीबैक करे तो एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो अभी उनो मिंडा के ऊपर क्या सही में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर कभी भी सेल्स का कमियां देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपेंस भी ठीक ठाक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक है और उसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। फर्स्ट टाइम कंपनी 300 को क्रॉस ओवर किया और इस बार 302 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट कराने के लिए काफी है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बने हैं उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बिग जर्नी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी को और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए खुद म्यूचुअल फंड, एफआईएस, डीएस, पब्लिक हर किसी के पास होल्डिंग्स देखने को मिल जाए। तो उनो मिंडा के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। आप किस तरीके से सोचते हैं एक बार कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एवेन्यू सुपर मार्ट, मतलब डी मार्ट। तो मुझे डी मार्ट के ऊपर सबसे पहले जो बार बार कमेंट्स आते रहते हैं, सर इसका वैल्यूएशन, कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 60 के आसपास है और कंपनी का पी रेशियो 123 के आसपास है, मतलब डबल, दुगना है, 2x है। तो क्या इस कंपनी 2x वैल्यूएशन लेकर चल रहा है? क्या सही में इस कंपनी के ऊपर कुछ ग्रोथ आने का चांसेस है? क्या यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस है? मैं एक डेटा में आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा, वो है इसका पी रेशियो। अगर पी रेशियो को ध्यान से देखा जाए तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 300 के आसपास और कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो कहाँ तक था? कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो था 130 के आसपास और आज कहाँ पे चला है? 123 के आसपास। मतलब ओवरऑल कंपनी का जो लो पी रेशियो है, मुझे लगता है कोविड के जो लेवल में कंपनी का पी रेशियो आया था, मैं एक बार और भी 10 ईयर्स का चार्ट को दिखाए तो हाँ देखिए, 2018 से लेकर 2020 तक जो पी रेशियो चला था, उसके बाद देखिए बिग बाउंस देखने को मिला। उसी तरीके से कंपनी के ऊपर करेक्शन होने के बाद यही कंपनी का लो पी रेशियो मानकर अब चलिए, क्योंकि इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि पहले भी इससे नीचे नहीं गया, यहाँ से ही बिग बाउंस किया था, मतलब इसी लेवल से वो बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। तो बाउंस बैक करने का कोशिश तो करेंगे, क्या सही में इस लेवल में क्या कोई फ्रेश एंट्री मुझे मिलने वाला है? हाँ बिल्कुल। मुझे एक मतलब डीमार्ट के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न्स देखने को मिला है। पहले तो एक पैटर्न्स बना था, दो बार शोल्डर, हेड कम शोल्डर बने थे, उसका टारगेट भी अचीव हो गया। तो मैं पहले इस ट्रेड को मैं डिलीट करने वाला हूँ अभी। देखिए मैं पहले एक ट्रेड बना था, उस ट्रेड को मैं डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि अभी फ्रेश एक एंट्री मुझे यहाँ पे मिलने जा रहा है। तो देखिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे खुद का इस ट्रेड में पता नहीं कि टारगेट होगा करके कि नहीं होगा करके, तो प्लीज़ कोई भी इस ट्रेड को मत लेना, क्योंकि रिस्क हर किसी का अलग अलग होते हैं। तो आपको अगर रिस्क लेना है तो एक बार आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न्स बना है वो कप विद हैंड पैटर्न्स बना है। फाइनली कप विद हैंड पैटर्न्स कंप्लीट तो हो रहा है, मगर यहाँ पे ब्रेकआउट अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी होना चाहिए। तो मुझे इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा लंबा सा जर्नी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी अगर इस तरीके से यू टर्न लेते हैं, मैं इसका लाइफ टाइम हाई को एक बार मार्किंग कर लेता हूँ,
इस तरीके से यू टर्न लेने के बाद जो लाइफ टाइम हाई है उस लेवल तक जरूर जाएगा। अगर उसको ब्रेकआउट करे तो इजीली वो इस हाई लेवल तक जाने का चांसेस रखेंगे, जो निकल कर है करीबन 38% के आसपास। तो मैं यहाँ पे एक रिक्सी ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि हाई लेवल में टारगेट बना है, तो ऑब्वियसली एक हाई रिक्सी ट्रेड भी होगा। तो यहाँ पे कोई भी अता पता नहीं होगा कि एक्चुअली कंपनी टारगेट देगा कि नहीं देगा। तो मैं एक इतने साल के एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं काम करूंगा। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी को, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। एक छोटा सा कंपनी है, अराउंड 2300 करोड़ का कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द आपको एक के बदले एक शेयर बोनस की तरफ से मिलेगा। तो इसका डेट जल्द से जल्द आपको अपडेट मिलेगा, क्योंकि कंपनी बता रहा है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट 3 अगस्त में आएगा। तो मुझे लगता है इस दिनों में ही आपको रिजल्ट का अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।